ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 9 अगस्त 2021। मीत है बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा से प्रवेश करे तब तुम ब्रह्म कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैलेप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को असूल अदुल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बात। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है। सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमार कुमारियाँ थे। उन्होंने को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोते भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोते बनी है। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्म कुमार कुमारियाँ होने कारण उनको हम दादा कहती है। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल वर्षा पाते हो फिर तुमको साप मिलता है रावण से। नीचे उतरती आती हूँ, जिसका ग्रहचारी व्यक्ति है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी गृहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, उससे ते उस बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी है तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गई। और फिर बाप कहते हैं दे दान तो सूर्य ग्रहण है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यह बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों को दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बनी हो। मनुष्य है देवाभिमान। पहले ऐसे सतोप्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बनी है। सोराही जन्म लिए है, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही सोराही जन्म लेते हैं। पहले उनको ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिली हो। आगे शेफ गाते हैं, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप वेद समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बाप वेद समझाते हैं। शक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलियुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलियुग में जितने भी है उन सबके शरीर खलास हो जाएगी, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक कर जाएगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करियु मनुष्य, दूसरा तरफ है शेप तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होती जाती है। निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेगी। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुद्रमाला। उस रुद्रमाला से सूते सूते शल्क होती जाती है। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेगी। फिर यहाँ आएंगी नंबर बार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,008 की भी है। अब 16,000 है या 5-10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकल जाता। यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह जब तुम क्यों
विचार करते हो जितने भी राजाए कल्प पहले सतयुग त्रेता बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 बने यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएगी तो यह सब समझ जाएगी। आज हम यहाँ हैं, कल बिना होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होगी। बाद में बुद्धि को पाते हैं, सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ती है। बाकी लाखों जाकर रहेंगी, फिर लाख रहे हैं, 9 बा 10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेगी तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करती रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगती रहेंगी, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ता हो जाएगा। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होती है। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहती है। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगी तो वह नाराज हो जाएगी। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज नहीं होती हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह बिना होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। यह ड्रामा के समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होता है। तुम भी ड्रामा के बॉस हो, ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्र में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गेलेप कर रही हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गई है, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएगी। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएगी तो देवता धर्म में कैसे आएगी। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन बुद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर बुद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का जार बुद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएगी, देवताओं का जार बहेगी। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रही हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाता है। वह जब सब है भक्ति मार्ग का, यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, यह समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते हुए आती है। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डूबी रहती है। प्रकृति भी तमोप्रधान, सागर भी तमोप्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़े ही असूल खाएगा तो सब कुछ खलास हो कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहती है। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान भी फिर बनती है। सतयुग में थोड़े ही जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आती जाती है। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गई है। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझा ना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प 5000 वर्षों का है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 16 की जन्म, कहाँ 16 की लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मौन मना भव। बाप को याद करना है, शिव भगवान उपास,
कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं को महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रही हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयुग है ना, गाया भी जाता है भगवान राजयुग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान का याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप या फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडाप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो कहेंगी आज 10 बच्चे होगी। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप। अनेक तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक वह पारलौकिक और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होती आए हैं। पारलौकिक बाप तो वहाँ कोई यह नहीं करते, वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होती है। संगम पर है 3 बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मसमझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। खुद में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होती है। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बनी हो, जिस द्वारा तुम बच्चा लेती हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनती हो जो फिर देवता बनेगी। विनाश भी तुम्हारे के ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगी बम सुरेंगी। मनुष्य तो मरेंगी ना। जापान में भी बम सुरा देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाई लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होती जाती है। 10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बम में तो संपत्ति में सब खलास हो जाएगी। जिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाती है। यह तो बम है ना, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। गाया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि तीर देती है। अर्जुन तुम अडुल स्थिर कहाँ बनी हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप करते हैं तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटे तो सेवा करेंगी, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होती जाएगी। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। याद है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बदलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ सुरा है बच्चे बनी है, वह भी इतना याद नहीं करती है। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करती है। अर्जुन और भीम का भी मिसाल देती है ना। मेहनत है बाप को याद करना और शेख को समझाना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लड़ेंगे। सतयुग में थोड़े ही लड़ेंगी। तो तुम बच्चों को अंधों को लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप की याद करो, चक्र की याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था असूल अदूल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, दिल में सदा एक राम की बचाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजित विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पुरुष द्वारा लंका जला दो। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार के खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्यों को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप आपके साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति।